प्रधानमंत्री जी को गाली दी, योगी जी को गाली दी और सबको गाली देना शुरू किया। हम लोगों को भी गाली देना शुरू किया। हम लोगों ने जब समझाना शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। और अगर हम लोग वहाँ से नहीं भागते तो वो लोग हमें जान से भी मार सकते थे। अगर मैं भारत में रह के अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अगर नहीं बोल सकता हूँ तो क्या मैं पाकिस्तान में जाके बोलूँ? आज मुझे इसी बात का दुख है कि यूपी में इस तरह का मेरे साथ में हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरे देश में, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान में भी निकल के चल जाऊँ तो मैं वहाँ भी नारा लगा सकूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय और हमारी नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद। क्या लगता है देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग 8 सदस्य और मांझी मंडल के हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमने अभी एक युवा दस्ते की टीम बनाई है जो हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। और 3 राज्यों की जीत के लिए बधाई देने के लिए हम लोग अपने ऊपर की सरकार जो भी है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकले 3 तारीख को। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ से निकले, उसके बाद 4 को हम लोग मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में रुके। वहाँ हमने माता रानी से आशीर्वाद लिया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया उनका कि 3 राज्यों में हमें जीत मिली है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यूपी पहुँचे। वहाँ पे फतेहपुर में हम लोग चाय पीने के लिए रुके, और जब वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके तो वहाँ एक मोहन लाल यादव की चाय की दुकान है, ढाबा है, वहाँ पे हम लोग रुके। तो वहाँ पे वो हम लोगों से इंसिस्ट हो गया और उन्होंने बोला कि मैं भी मोदी जी को ही वोट दूंगा। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो वहाँ से 4-5 लोग आ गए बगल से, और उनका एक का नाम मुझे पता चला कि वीरेंद्र यादव है। ठीक है, और उन्होंने सबको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी, योगी जी को गाली दी और सबको गाली देना शुरू किया। हम लोगों को भी गाली देना शुरू किया। हम लोगों ने जब समझाना शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। और अगर हम लोग वहाँ से नहीं भागते तो वो लोग हमें जान से भी मार सकते थे। और इस बात को मैंने जाके पहुँचाया दिल्ली तक। वहाँ पर ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बोला कि जी मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम मिले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, हमारे जो झारखंड के प्रभारी हैं, आदरणीय सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने वहीं से फ़ोन करके कानूनी कार्रवाई देने के लिए आदेश दिए। उसके बाद कल से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और वो लोग अपने घर से भागे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं भारत में रह के अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अगर नहीं बोल सकता हूं तो क्या मैं पाकिस्तान में जाके बोलूं? आज मुझे इसी बात का दुख है कि यूपी में इस तरह का मेरे साथ में हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरे देश में, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान में भी निकल के चल जाऊँ तो मैं वहाँ भी नारा लगा सकूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय और हमारी नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद। क्या लगता है जिन यादव के बारे में आपने अभी नाम लिया है, क्या वो किसी दल से संबंधित है? मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे आभास हो रहा है वो सपा के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और उन्होंने जानबूझकर इस तरह की हरकत की और हमें मतलब कि समझ लीजिए अगर हम लोग वहाँ पे रुक जाते तो हम लोगों को पूरी तरह से क्षति पहुंचा के जान से भी मारने की कोशिश कर सकते थे। पुलिस का कार्रवाई से आपको संतुष्ट है? जी, कल रात से पुलिस उन लोगों को दौड़ा रही है और वो घर से भागे हुए हैं। तो आप संतुष्ट है उनकी कार्रवाई से, यूपी पुलिस जो उनके? जी, अगर मुझे तो डर है कि अगर योगी बाबा का अगर बुलडोजर चल गया तो उनका फिर हिसाब किताब बैठ जाएगा। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के नेताओं को यूपी में जो है कहीं ना कहीं तरजीह नहीं मिल रही है, ऐसा लगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे भी योगी जी का राज है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उनके तक ये न्यूज़ पता चल गई तो मुझे लग रहा है कि कहीं बुलडोजर न चल जाए। आपको चोट लगी है? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, ईंट पत्थर चले, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के और हमारे सब साथी गाड़ी में बैठ के भाग गए। यूपी पुलिस को क्या कुछ कहें? जी, यूपी पुलिस से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही उन्हें खबर मिली, एसपी साहब को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने वहाँ पे अपने थाने को इंस्पेक्टर को बोला कि आप तुरंत कार्रवाई करें, और वो कल रात से ही उन लोगों को दौड़ा रहे हैं और वो लोग घर से भागे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए भैया। अगर हम लोग भारत में खड़े होके अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर नारा नहीं लगा सकते हैं तो फिर कहाँ पाकिस्तान में नारा लगा दे?
अब मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं पाकिस्तान में भी जाकर नारा लगा दूंगा, और वो लोग क्या कर लेंगे मैं देख लूंगा। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता और मांझी मंडल से हूँ। ठीक ठीक।